हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने इस मनस्टेक जॉब सीकिंग वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे कि आपने डिप्लॉयमेंट नहीं बताई। तो इसमें हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने इस पूरे प्रोजेक्ट को। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये प्रोजेक्ट, ताकि हो सकता है कुछ लोग भूल गए हों, या हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो सिर्फ देखना चाहते हो कि ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट है हमारा या सिंपल फ्रंट एंड। तो पहले दिखा दूँ आप लोगों को मैं, ये यहाँ पर मैं लॉगिन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो मैं एक ईमेल दूंगा zishu1@gmail.com। ओके, सो हेयर इज़ माई पासवर्ड 12345678 एंड व्हेन आई लॉग इन इट सेज इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड के आपका ईमेल और या पासवर्ड इनकरेक्ट है। सो आई विल करेक्ट माई ईमेल एंड व्हेन आई लॉग इन एज यू कैन सी मैं लॉगिन हो चुका हूँ सक्सेसफुली। ओके, तो लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी माई एप्लीकेशंस पर, नो एप्लीकेशंस फाउंड, और जॉब्स पर जितनी भी अवेलेबल जॉब्स है कोई है ही नहीं, तो एम्प्टी शो कर रहे हैं और ये हमारा होम पेज सब कुछ आ रहा है। और जैसे ही मैं लॉग आउट करता हूँ, मैं लॉग आउट हो चुका हूँ। तो अब यहाँ पर तो मैं डेमो दूंगा नहीं पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि प्रोजेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना है तो आप लोग बना भी सकते हो। अगर आपको कोड चाहिए तो आप लोग इसका कोड भी उठा सकते हो। ये टोटली आप पर डिपेंड करते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर इसे बंद करूँगा। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इसे डिप्लॉय कैसे करेंगे। मैं यहाँ अपने गिटहब पर आ चुका हूँ। आप लोगों ने अपने गिटहब को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गिटहब को ओपन करने के बाद यहाँ राइट साइड पर आप लोगों का आपका अवतार होगा, जैसे आपकी इमेज वगैरह, तो उस पर क्लिक करना है। यहाँ आपने योर रिपोजिटरीज पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये एक आइकन है न्यू नाम से, ये एक बटन है, आइकन नहीं कह सकते, एक बटन है हमारे पास न्यू नाम से। इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नई रिपोजिटरी क्रिएट होगी, तो आपने उसे नाम देना है उस रिपोजिटरी को। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसे नाम देना चाहता हूँ जॉब सीकिंग बैकएंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो मैंने इसे ये नाम दे दिया, जॉब सीकिंग बैकएंड डिप्लॉयमेंट। तो इसको मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ, आपकी मर्जी है। आप प्राइवेट रखना चाहते हो आप प्राइवेट भी रख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बट मैं इसे पब्लिक रखना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इसे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो या रीडमी की फाइल ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले इसे क्रिएट करते हैं। यहाँ बटन है क्रिएट रिपोजिटरी, इसे क्रिएट करते हैं। और इसे क्रिएट करने के बाद ये क्रिएट हो चुकी है। अब सिर्फ रिपोजिटरी है, इसमें हमने अपना कंटेंट अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करेंगे, आपने आना है अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आने के बाद जो आपके पास बैकएंड की फाइल होगी, उस बैकएंड की फाइल में अंदर जाना है। ना ही आपको अपना फ्रंट एंड अपलोड नहीं करना, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपना फ्रंट एंड अपलोड नहीं करना। आपको डायरेक्ट बैकएंड की फाइल के अंदर आना है, बैकएंड की फाइल के बाहर भी नहीं, उसके अंदर आना है। और उसके अंदर आने के बाद आपने यहाँ पर कुछ यूँ करना है। यूँ करने के बाद आपने क्या करना है, ओपन विथ कोड, ठीक है। सो इसको ओपन विथ कोड करने के बाद मैं इसे यहाँ कोड लेता हूँ। और इसको खोलने के बाद यहाँ पर इससे खोलने से मतलब इसको ओपन करने के बाद, इसको ओपन करने के बाद मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये सब कुछ रन कर रहे हैं, मेरे पास कोई मसला बिल्कुल भी नहीं आ रहा। पहले दिखा देता हूँ npm run dev पर। सो ये रहा, वैसे मेरे पास मसला आ भी चुका है यहाँ पर, शायद नोड मॉड्यूल्स की वजह से आया है, अनहैंडल्ड एरर इवेंट, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी रन कर रहे हैं एक जगह पर, इसीलिए आया हुआ है। तो देख लेते हैं, इसे दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। सो CLS npm run dev, और अब देखना ये हमारे पास ओके रन कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। वो असल में दो बैकएंड एक साथ रन कर रहे थे, तो इसी वजह से वो मसला आया। तो ये रहा सर्वर रनिंग एट पोर्ट 4000 एंड कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। तो ये काम तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमने करना क्या है, हमने अपने पास ये करना है कि हमने अपनी यूटिल्स की फाइल में आना है, jwt token.js में। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास ऑप्शंस नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर हम लोग अपने पास दो वैल्यूज़ और क्रिएट करेंगे। किस चीज़ के लिए, सिक्योर ट्रू, एक ये वैल्यू आपने ऐड करनी है, और यहाँ पर एक दूसरी सेम साइट, और उसको आपने NONE, आपका N जो है N कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। और नन लिखना है, सेम साइट नन, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पर एंटर कर दी। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ से कॉपी करनी है आपने इस कंपोनेंट को, या इस फाइल को सेव कर लो, बंद कर दो इसे बंद करने के बाद आपने कंट्रोलर्स में आना है, और अपने यूज़र कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर आपके पास जो लॉगआउट का फंक्शन है, ये रहा लॉगआउट का फंक्शन। उसमें जो कुकीज़ में आपने जो वैल्यूज़ दी हुई है HTTP ओनली और एक्सपायर्स, इन दोनों के बाद आपने इसे भी पेस्ट कर देना है, सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन। अगर आप लोग इसे यहाँ पर पेस्ट नहीं करते तो आपका यूज़र कभी लॉग आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो
इन दो चीज़ों को पेस्ट करने के बाद आप अपनी इस फाइल को बंद कर सकते हो। कंट्रोलर्स को भी बंद कर दो। और बंद करने के बाद आपने करना क्या है, आपने आना है यहाँ पर अपने इस आइकन पर। यहाँ पर ये सोर्स कंट्रोल नाम से आ रहा है मेरे पास। तो ये आएगा कैसे आपके पास, आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर लिख लेना है अपने पास गिट बैश। तो गिट बैश आप जैसे सर्च करोगे आपने ये डाउनलोड गिट करना है। तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपने जैसे ये रहा मेरे पास आ रहा है विंडोज़ के लिए, तो अपने विंडोज़ के लिए इसको डाउनलोड करना है। सिंपल सा सेटअप है, आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देख लो, डाउनलोड हो जाएगा सिंपली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक बटन है हमारे पास, इनिशियलाइज रिपोजिटरी। तो इस पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फाइल्स आ चुकी हैं कि आप इन फाइल्स को अपलोड करना चाहते हो। हमने कहा हाँ ठीक है, हम लोग इन्हें कोई अपलोड करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर यहाँ पर ये गिट इग्नोर नाम की फाइल नहीं हुई, डॉट गिट इग्नोर, पहले डॉट लगा हुआ उसके बाद गिट इग्नोर, इसमें इस फाइल को क्रिएट करने के बाद मैंने इसके अंदर दो फाइल्स दी हुई है, नोड मॉड्यूल्स और कॉन्फिग। मैंने लिखा हुआ है कि आपने नोड मॉड्यूल्स और कॉन्फिग इन दो फाइल्स को गिटहब पर अपलोड नहीं करना, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं। आपने भी इस फाइल को क्रिएट कर लेना है, क्योंकि अगर नोड मॉड्यूल्स आप अपलोड करोगे तो काफ़ी कुछ आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे वो अपलोड नहीं हो पाएगा गिटहब पर। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। तो वापस आते हैं अपने गिटहब पर, यहाँ पर इसे अपलोड करते हैं। इसे आप लोग कोई भी नाम दे दो, कमिट, जैसे मैं कमिट करना चाहता हूँ कमिट कर लेते हैं इसे। और कमिट करने के बाद यहाँ आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद ये कह रहे पुल पुश, तो यहाँ पुश टू, ठीक है। पुश टू करने के बाद ये कह रहा है ऐड रिमोट, और रिमोट में आपने क्या ऐड करना है, अपने रिपोजिटरी का लिंक। कौन सा लिंक, ये रहा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो लिंक है ना आपके पास, ये आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है और दोबारा इस पर क्लिक करो, पुल एंड पुश टू एंड ऐड रिमोट, ये ठीक है, ये लिंक आ गया। इसके बाद कह रहे हैं रिमोट को आपने कोई नाम देना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। मैं नाम दे देता हूँ जॉब बैकएंड डिप्लॉयमेंट, मैंने इसे ये नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसे ये नाम दे दिया। और अब इसके बाद आप देखना ये लोडिंग थी थोड़ी बहुत, वो हो चुकी। अब दोबारा पुश पर आते हैं, पुश टू। और अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखना क्या होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर लोडिंग हो रही है आपके सामने, आपके पास भी ये यहाँ पर लोडर शो हो रहा होगा, ठीक है। हो चुकी है हमारी जो प्रोजेक्ट था वो अपलोड हो चुका है। अब इसे रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करने के बाद आपके पास फाइल्स कुछ इस स्ट्रक्चर में आनी चाहिए, ठीक है। ये फाइल्स हमारे पास आ चुकी है सक्सेसफुली। सो अब इसके बाद करूँगा क्या, मैं इसके बाद मैं ये करूँगा कि मैं अपनी फाइल से यहाँ से लॉग आउट नहीं करना चाहता यार, मैं क्यों लॉग आउट करूँगा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एक और काम ये है कि हमने अपने डेटाबेस में आना है। ये MongoDB एड्रेस है, ठीक है। सो यहाँ पर आपने एक नया अपने पास प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि हमने जो डेटाबेस यूज़ किया था वो शायद MongoDB का ऑफलाइन वर्जन था। तो हम लोग एड्रेस पर इसे सेटअप करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पर आपने क्लिक करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर एक नए पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देगा कि न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो न्यू प्रोजेक्ट को आपने नाम देना है। नाम कैसे दोगे आप, नाम ऐसे दोगे कि यहाँ पर जो आपके डेटाबेस का नाम था, जो आपने डेटाबेस और DB कनेक्शन के अंदर जो नाम लिखा था, ये आपने सेम टू सेम इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद सेम टू सेम इसी को ही आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और आपने कुछ भी नहीं करना, इसे पेस्ट कर दो और इसे नेक्स्ट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहे क्रिएट प्रोजेक्ट, हाँ हमने क्रिएट करना है अपने प्रोजेक्ट को। और इसको क्रिएट करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग ले लेता है कभी कभार, क्योंकि MongoDB आजकल बहुत ही सुस्त चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई। सो लेट्स सी इट, ओके। सो नाउ हियर वी हैव अ बटन फॉर क्रिएट, सो क्लिक इट। इस पर क्लिक करने के बाद क्या होगा हमारे पास, इस पर क्लिक करने के बाद कुछ तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वो शो हो रहे हैं, मतलब क्लस्टर शो हो रहे हैं कि आपने कौन सा क्रिएट करना है। हमने हमेशा फ्री वाला क्रिएट करना है, हमेशा से मुराद कि हम लोग अभी फ्री वाला यूज़ करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप वो यूज़ करना चाहते हो, आप लोग पेड यूज़ कर सकते हो तो कर लो, कोई मसला नहीं। हमने फ्री वाले पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट डिप्लॉयमेंट, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी हो जाएगा, ठीक है, ये हो चुका है। और अब इसके होने के बाद हमने यहाँ पर कुछ और काम करने हैं, जैसे कि ये कह रहे हैं कि एक यूज़र को क्रिएट करो और उसको पासवर्ड दो। तो मैं इसको नाम दूंगा जीशान, ठीक है, और इसको भी नाम दूंगा जीशान, ओके। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्रिएट डेटाबेस यूज़र। तो इससे हमारे डेटाबेस का यूज़र क्रिएट हो जाएगा। और ये कह रहे हैं चूज़ अ कनेक्शन मेथड।
कनेक्शन मेथड में क्या करेंगे, ड्राइवर्स में आएंगे। ड्राइवर्स में आने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है, ये जो आपके पास URL शो हो रहा है आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद अपने कॉन्फ़िग में आके config.env आपने इसके साथ रिप्लेस कर देना है, आपने और कुछ भी नहीं करना जो पुराना URL था। तो ये मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पर किया हुआ था, ठीक है। इसको आपने रिमूव करना है कहाँ तक, रिट्राई राइट्स इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ तक आपने ये सारा रिमूव कर देना है और बाकी को छोड़ देना है। रिट्राई राइट्स इज इक्वल टू ट्रू ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो अपनी कॉन्फ़िग की फाइल को सेव कर लो यहाँ पर, ठीक है। अब आपका डेटाबेस चेंज हो चुका है, अब आपके पास ये नया डेटाबेस है, तो इसे बंद कर दो यहाँ पर। इसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है, वो कौन सी चीज़ करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड बार है आपके पास, उल्टे हाथ पे एक साइड बार है, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास नेटवर्क एक्सेस नाम से, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर एक बटन शो हो रहा है ऐड IP एड्रेस, ये बटन आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर कह रहा है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कि आपने हर जगह से एक्सेस अलाउ करना है। हमने कहा हाँ भाई, तो इसे क्लिक कर दो और कंफर्म कर दो। अब इसे कंफर्म करने के बाद अब ये पेंडिंग स्टेट में है, सो इसका स्टेटस जैसे एक्टिव होगा हम पुराने वाले को डिलीट कर देंगे या इसे डिलीट कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पुराना आपका करंट IP एड्रेस है उसको डिलीट कर दो, और जो आपने नया IP एड्रेस इंक्लूड किया हुआ ऐड किया हुआ है कि अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, उसको रहने दो, ठीक है। तो अब ये पेंडिंग स्टेट में, जब तक ये एक्टिव नहीं होता इस पेज को बंद ना करो, इसके एक्टिव होने के बाद ही यहाँ से आप लोग बाहर जाना, क्योंकि हो सकता है फेल हो जाए, तो बाद में आप लोगों को मसला हो सकता है। तो आई होप कि ये जल्दी से एक्टिव हो जाए, कभी कभार ये टाइम ले भी लेता है और कभी कभार नहीं लेता। सो इसके बाद यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये मेरा गिटहब है, सो मेरे गिटहब में मेरा नाम लिखा हुआ है Zishu911, और जो कमिट किया है वो Zishu कोडर ने किया है, आई डोंट नो कि ये कैसे काम कर रहे हैं। सो ये रहा, ये एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके एक्टिव होने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा अपने ओवरव्यू पर, ठीक है। ओवरव्यू पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने रेंडर के अकाउंट को साइन अप करना है, अगर साइन अप नहीं किया, और अगर साइन अप किया हुआ है तो उस पर पहले लॉगिन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने पास रेंडर सर्च कर चुका हूँ, आपके सामने ये रहा रेंडर। तो आपने अपने रेंडर के अकाउंट पर आना है, यहाँ पर आपने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करना है। सो अगर आप लोग पाकिस्तान से हो, आपका अकाउंट अभी तक क्रिएट नहीं हुआ रेंडर पर, तो उसको क्रिएट करने के लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो अब फ़िलहाल जो मेरे पास यहाँ पर अकाउंट लॉगिन है, ये किसी मेरे क्लाइंट का अकाउंट लॉगिन है, मैं इसे लॉग आउट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं गिटहब के साथ अपने अकाउंट को लॉगिन करूँगा, गिटहब, ठीक है। सो अगर आप, मैं वो बात कर रहा था बीच में मैंने काट दी, अगर आप पाकिस्तान से हो और आपने इस अकाउंट को क्रिएट करना है, तो आप लोगों को वेरिफिकेशन करनी होगी, अपने क्रेडिट कार्ड की वेरिफिकेशन देनी होगी। उस वक्त आपके पास $1 आपसे कट जाएगा, और उसके बाद जब वेरीफाई हो जाएगा आपका अकाउंट तो आपको $1 वापस मिल जाएगा। बट मुझे ये अकाउंट मेरे एक इंडियन दोस्त ने बना के दिया है, सो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने ये अकाउंट बना के दिया, और मैं ये वीडियो बनाने में कामयाब रहा, क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं है, क्या नाम है, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपने डैशबोर्ड पर आना है, और डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपके पास एक बटन होगा न्यू नाम से, इस पर क्लिक करना है। आपने वेब सर्विसेज पर क्लिक करना है, और वेब सर्विसेज में बिल्ड एंड डिप्लॉय फ्रॉम अ गिटहब रिपोजिटरी, ओके, तो नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर गिटहब की जितनी रिपोजिटरीज हैं वो आ चुकी है। अगर आपके पास ये शो नहीं होता तो आपने कॉन्फ़िगर अकाउंट पर क्लिक करना है, उस पर जैसे क्लिक करोगे आप लोग खुद समझ जाओगे कि आगे क्या करना है। आपने ऑथराइजेशन देनी है रेंडर की, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए। यहाँ पर ये रहा जॉब सीकिंग बैकएंड डिप्लॉयमेंट, ये आ चुका है मेरे पास जॉब सीकिंग वाले का। तो मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ अपने इसके साथ, तो इसको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये कह रहा है जॉब सीकिंग बैकएंड डिप्लॉयमेंट, और रीजन ये शो हो रहा है। रीजन को मत छेड़ो, अगर आपके पास सिंगापुर का या कोई और शो होता है, ये रहा सिंगापुर, तो आपने उन चीज़ों में उंगली नहीं मारनी। यहाँ पर ब्रांच हमारे पास मेन ब्रांच शो हो रही है, और रन टाइम में नोड शो हो रहा है, और यहाँ पर बिल्ड कमांड npm इंस्टॉल। यहाँ पर इस स्टार्ट कमांड को चेंज करूँगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टार्ट का कमांड है वो नोट सर्वर डॉट जेएस है, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टेंस टाइप शो हो रहे, तो हम लोग फ्री इंस्टेंस यूज़ करेंगे, ये वाला। इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद ये हमसे कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स मांग रहे हैं, ऐड फ्रॉम .env। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ इस फाइल में आएंगे, जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं इन सबको कॉपी करेंगे। आएंगे यहाँ पर, ये जो हमारे पास एक आइकन बटन बना हुआ है ऐड फ्रॉम .env, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर इन सबको पेस्ट कर दो। इन सबको पेस्ट करने के बाद अपने इस पोर्ट नंबर को यहाँ से डिलीट कर दो, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मोंगो URI को रहने दो, और अपने इस फ्रंट एंड URL को भी यहाँ से
फ्रंट एंड URL को अभी फ़िलहाल के लिए रहने दो, इसको चेंज करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास JWT सीक्रेट की, JWT एक्सपायर्स, कुकी एक्सपायर, क्राउडिनरी क्लाइंट और क्राउडिनरी क्लाइंट नेम, API सीक्रेट, इन सब चीज़ों को सेम टू सेम एज इट इज़ रहने दो। सिर्फ आपने डिलीट क्या किया, अपने पोर्ट नंबर को। तो इस ऐड वेरिएबल्स पर क्लिक कर लो और ये रहे हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं, ठीक है। तो इन सब के आने के बाद हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर क्रिएट वेब सर्विसेज, या एडवांस में भी देख लो, शायद कुछ हो आपके काम का, अगर आपने कोई और चीज़ ऐड करनी हो तो क्रिएट वेब सर्विस। तो अपनी सर्विस को क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो अभी हमारी सर्विस क्रिएट हो रही है, अभी यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है बिल्डिंग। तो ये जब तक होता रहेगा हम लोग तब तक क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने नेटरीफाई के अकाउंट पर आ जाते हैं। नेटरीफाई, ओके। तो नेटरीफाई पर लॉगिन कर लेता हूँ अपने पास में। सो आई होप कि ये मुझे मेरे गिटहब से सक्सेस लॉगिन दे दे। हाँ, कोड विद जीशो, ये मेरा कोई और प्रोजेक्ट है शायद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है कर लेंगे। यहाँ पर मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैंने अपनी एक प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है जो कि हमारा फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड को डिप्लॉय कैसे करूँगा, उसके लिए मैं अपने अकाउंट से यहाँ पर एक बिल्ड क्रिएट करूँगा। कैसे करूँगा, जैसे कि ये हमारे पास हमारा फ्रंट एंड है। सॉरी, मैंने बात को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया। हमने अपने फ्रंट एंड की बिल्ड फाइल क्रिएट करनी है, सिंपल, दैट्स इट, ओके। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का जो बैकएंड था वो तो हमने अपलोड कर दिया गिटहब पर, और गिटहब पर अपलोड करने के बाद रेंडर पर उसको डिप्लॉय भी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, मतलब वो इन प्रोग्रेस है। ये हमारे फ्रंट एंड का फाइल है, ठीक है। इसे ओपन कर लो। ओपन करने के बाद इसको ओपन विथ कोड करो। ओपन विथ कोड करने के बाद आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लो, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, बड़ा है, स्क्रीन को बड़ा नहीं करना तो ना करो, आपका प्रोजेक्ट है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये कह रहा है गिट रिपोजिटरी वाज फाउंड, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमने क्या करना है, npm रन बिल्ड, ये कमांड हमने रन करनी है, npm रन बिल्ड। और इसके बाद देखते हैं कि बिल्ड क्रिएट होता है सक्सेसफुली या नहीं होता। अगर ये फेल हो गया तो मतलब हमारे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कोई मसला है, ठीक है। तो इसे देखते हैं ये कितने टाइम में क्रिएट होता है। अगर ये क्रिएट नहीं हुआ, फेल हुआ आपके पास, तो मतलब आपने कोई गलती की हुई है अपने प्रोजेक्ट में। तो बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन, आई होप कि ये हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए। तो ये क्रिएट हो चुके हैं, ये रही हमारे पास फाइल dist के नाम से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ आना है, और यहाँ पर आने के बाद ये आपसे क्या मांगेगा, हमने कहना है कि एक ऐड न्यू साइट, ठीक है। तो इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, चूज़ अ टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर लो। हमने एक टेम्पलेट को सेलेक्ट, टेम्पलेट नहीं यार, हमने टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना, हमें करना है ट्राई नेटरीफाई ड्रॉप, मतलब हम लोग डायरेक्ट ड्रॉप करेंगे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को। तो वो प्रोजेक्ट मेरा कहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर अभी अभी मैंने जो डिस्ट फाइल क्रिएट की, तो वो मुझे पता है क्या कि कहाँ पर पड़ा हुआ है। मेरे यूट्यूब के फोल्डर में जाऊँगा, जॉब वेब एप्लीकेशन में, फ्रंट एंड में, और ये जो डिस्ट की फाइल है इस पर क्लिक करके इसको मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अपलोड 16 फाइल्स टू दिस साइट, मैं कहूँगा ठीक है, अपलोड कर दो इन सबको। तो अभी ये फ़िलहाल हमारे पास अपलोडिंग हो रही है, और इसे देखते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। ये इन प्रोग्रेस है अभी तक, मतलब डिप्लॉयमेंट हो रही है, ये टाइम ले सकता है क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। तो ये भी हो रहा है हमारे पास। हमारा जो फ्रंट एंड है वो तो आई थिंक लगता है कि डिप्लॉय हो भी चुका है, और फाइल्स आर ऑलरेडी अपलोडेड, ओके। तो कंप्लीटेड, सब कुछ हो चुका है। तो अगर सब कुछ हो चुका है तो आप मुझे ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, ठीक है। सो ये रहा हमारा जो प्रोजेक्ट था, वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। बट यहाँ पर कोई बटन काम करेगा नहीं, क्योंकि हमारा जो बैकएंड है वो रन नहीं कर रहा अभी, हमने उसे अभी तक सक्सेसफुली डिप्लॉय नहीं किया। बट जो URL था वो हमें मिल चुके हैं। तो हमने शायद एक गलती की है छोटी सी, वो मिस्टेक कौन सी है, वो ये है कि हमने जो यहाँ पर अपने पास URL यूज़ किया है अपने फ्रंट एंड में। अब आप लोग देखो, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो आपके पास URL है, जो आपने बिल्ड फाइल क्रिएट की है, उसमें आपके पास ये URL है HTTP लोकल होस्ट 4000, जबकि 4000 आपके पास लोकल होस्ट की URL थी। आपको कौन सी चाहिए, आपको ये रेंडर वाले बैकएंड की चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लोगों ने इसकी बिल्ड कमांड क्रिएट करनी है। तो इसे कॉपी करो इस URL को, ठीक है। आपने यहाँ आना है अपने फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड में आने के बाद यहाँ पर सर्च करो। सर्च करने के बाद यहाँ पर रिप्लेस में इस वैल्यू को ऐड करो जो आपने अभी अभी कॉपी की है। और यहाँ पर रिप्लेस करना किस चीज़ के साथ है, अपने इस URL को कॉपी कर लो, सिर्फ यहाँ तक /API v1 इन चीज़ों को छोड़ देना है, सिर्फ पोर्ट नंबर तक, उसे यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब आपकी जितनी फाइल्स में ये URL यूज़ हुआ है, ये उन सबको टारगेट कर देगा और उन सबको रिप्लेस कर देगा किस चीज़ से,
आपके बैकएंड के यूआरएल से, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पर आ चुका है onrender.com, ठीक है। इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद आपने जो बिल्ड की फाइल क्रिएट की थी उसे डिलीट कर दो यहाँ से, डिलीट, ओके, मूव टू रिसाइकल बिन, और दोबारा इसे क्रिएट करो npm run build, ठीक है। तो ये होता रहेगा हमारे पास। और ये जो हमने एक फ्रंट एंड को डिप्लॉय किया था उसे डिलीट कर दो, क्योंकि हमने उसे गलत डिप्लॉय किया। हमें वो यूआरएल ही नहीं चाहिए जिस यूआरएल से हमने डिलीट किया, मतलब अपलोड किया। साइट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और वहाँ से इसको डिलीट कर दो, डिलीट दिस साइट, और इस साइट का जो भी नाम है उसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, इसको डिलीट कर दो, ओके। सो ये हमारे पास अभी डिलीट हो चुका है, और जो नया वाला है उसकी बिल्ड फाइल क्रिएट हो चुकी है। और वापस आते हैं npm run build पर, एड न्यू साइट, और इम्पोर्ट एन एग्जिस्टिंग या डिप्लॉय मैनुअली डिप्लॉय कर देते हैं, और ब्राउज टू अपलोड, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे कहाँ पर ले आया, मन जॉब वेब ऐप और फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड में से ये जो dist नाम का फोल्डर है इसे हमने डिप्लॉय करना है, और इस पर क्लिक करते हैं। सो ये हो चुका है, और अपलोड, ठीक है। तो ये अपलोड हो रहा है हमारे पास, अभी अपलोडिंग हो रही है थोड़ी सी। सो आई होप ये जल्दी से हो जाए। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अपने व्हाट्सएप को बंद करना होगा, क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इसे बंद कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप की वजह से आप लोगों की वीडियो भी डिस्टर्ब हो रही होगी, तो इसे बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो चलो ठीक है, इसी बहाने हम लोग ये भी सीख लेंगे कि व्हाट्सएप से लॉग आउट कैसे करते हैं। लॉग आउट हो चुका हूँ मैं यहाँ से अपने व्हाट्सएप से, ठीक है। सो व्हाट्सएप को बंद करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं और ओपन प्रोडक्शन डिप्लॉय, और ये रहा हमारा फ्रंट एंड जो है वो अगेन डिप्लॉय हो चुका है, कोई इशू नहीं है हमें। तो यहाँ पर जाऊँगा अपने इस पर, क्या नाम है, साइट ओवरव्यू पर, और साइट ओवरव्यू में मैं अपने प्रोजेक्ट को एक नया नाम देना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ, चेंज साइट नेम, ये रहा हमारे पास बटन है। तो अपने साइट को कोई नया अच्छा खूबसूरत नाम दे दो, जैसे जॉब सीकिंग वेब एप्लीकेशन कोड विथ जीशो, ठीक है। ये ज़्यादा कैरेक्टर्स हो गए, वेब ऐप कोड विथ जीशो, ठीक है। मुझे ये नाम अच्छा लग रहा है, मैंने ये नाम दे दिया। आप अपना नाम दे सकते हो, जो नाम है आपका आप वो नाम दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रहा हमारा सक्सेसफुली जो हमारा बैकएंड था वो डिप्लॉय हो चुका है। अब हमने करना क्या है, हमने अपने इस फ्रंट एंड का जो यूआरएल है, इसे बंद करो एक बार, यहाँ आ जाओ। ये जो हमारे फ्रंट एंड का यूआरएल है ये, इसे आपने कॉपी करना है, ठीक है। इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने जॉब सीकिंग पर दोबारा आ जाओ, और यहाँ पर आपने एनवायरनमेंट में आना है। एनवायरनमेंट में आने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास फ्रंट एंड यूआरएल है इसको चेंज करो, जैसे इसे कॉपी करके इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। नेटलिफाई ऐप, आगे फॉरवर्ड स्लैश वगैरह कुछ भी नहीं लगाना आपने। और ये शायद अभी भी गलत यूआरएल आया हुआ है हमारे पास, इसे दोबारा देखते हैं, ओपन करते हैं इसे, कॉपी करो इसे यहाँ से, और यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दो, हाँ ठीक है। ये रहा https://job seeking web application code with जीशो.netlify ऐप, ठीक है। तो ये हमारा यूआरएल है हमारे फ्रंट एंड का। इसको सेव चेंजेस कर दो, और सेव चेंजेस करने के बाद हमने क्या करना है, मैनुअल डिप्लॉय के बाद डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट, जो हमने नया कमिट किया उसको दोबारा से डिप्लॉय करो। तो दोबारा से डिप्लॉय करने के बाद ये दोबारा थोड़ा सा टाइम ले सकता है, आपके पास भी और मेरे पास भी, हम दोनों के पास टाइम लेगा, क्योंकि हम लोग एक सेम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। सो आई होप कि ये जल्दी से हो जाए और मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अभी दोबारा भी मिस्टेक की हुई है। मिस्टेक से मुराद मतलब मैंने नाम गलत दिया हुआ है APPL, जबकि मुझे L नहीं देना था। फ़र्क नहीं पड़ता इससे, बट अच्छा लगता है कि जॉब सीकिंग वेब ऐप हो। बट इसे मैं बाद में अपने लिए रिमूव कर दूंगा, मतलब रीनेम कर दूंगा। आपकी मर्ज़ी, आपने जो नाम देना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अभी ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और आई होप कि ये जल्दी से हो जाए हमारे पास। और तब तक यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जीशो कोडर मेरे पास आ क्यों रहा है। ऑन दिस रिपोजिटरी, कमिटेड टू दिस रिपोजिटरी इन द पास्ट डे, ज्वाइन गिटहब दिस मंथ। अच्छा, ये तो खैर यही बंदा है जिसने अपलोड किया, ठीक है, कोई बात नहीं। और जॉब सीकिंग पर आते हैं, ये अभी तक इन प्रोग्रेस है हमारे पास। तो मैं थोड़ा सा अभी वीडियो को रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये डिप्लॉय होते हैं तो मैं दोबारा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो हमारे पास ये डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। ये रहा, यहाँ पर लाइव शो कर रहे हैं।
और यहाँ पर सब कुछ सक्सेस के लिए रनिंग नोट सर्वर डॉट JS कनेक्टेड टू डेटाबेस फलाना ढिमकाना जो भी इनकी मर्जी है, जो ये अंग्रेज़ कहते हैं। तो बस इसको सुनते रहो और दूसरे कान से निकालो, बस सिर्फ सक्सेस आना चाहिए, ग्रीन टिक हमें चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ आते हैं अपने नेटलिफाई पर। अपने इस पेज को एक बार रीलोड कर लो क्योंकि ये कभी कभार काम नहीं करता। रीलोड करना इज़ मैंडेटरी फॉर यू एंड फॉर मी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका URL है, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने अगर टेस्ट करना है कि कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा, डायरेक्ट लॉगिन करो बगैर किसी चीज़ के। अगर मैसेज आता है प्लीज़ प्रोवाइड ईमेल पासवर्ड एंड रोल, ये बैकेंड में से आ रहा है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो कोई यूज़र डेटाबेस में है नहीं, तो रजिस्टर करवाते हैं। मैं एक एम्प्लॉयर को रजिस्टर करवाऊंगा जिसका नाम होगा ज़ीशान एंड ख़ान और zishu@gmail.com और 12345678 और पासवर्ड में भी 12345678। ओके, तो देखते हैं रजिस्टर हो पाता है। सो मैंने रजिस्टर पर क्लिक तो कर दिया, बट ये रहा रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। हम लोग लॉगिन भी हो चुके हैं, सब कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर व्यू योर जॉब्स, पोस्ट न्यू जॉब, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन और जॉब्स, ठीक है। तो और जॉब सभी एम्प्टी आ रहा है। मैं एक जॉब को पोस्ट कर लेता हूँ, जैसे जॉब टाइटल सीनियर रिएक्ट JS डेवलपर, ठीक है। मुझे एक इस बंदे की ज़रूरत है। मैं इसके लिए फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इसे कह सकते हैं। कंट्री मुझे चाहिए पाकिस्तान में और सिटी मुझे चाहिए कराची में, ओके। और लोकेशन मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल DH है, ओके। और सैलरी टाइप मैं इसको दूंगा फिक्स सैलरी मैं इसको कितनी दूंगा, मैं इसको दूंगा अगर सीनियर है तो 2,20,000 मेरा ख्याल से इतनी काफ़ी है। क्या बोलते हो? क्योंकि सिर्फ रिएक्ट ही तो आती है और क्या आता है उसको, फ्रंट आप बैकएंड और कुछ भी नहीं आता, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, अब इस डिस्क्रिप्शन में मैं क्या दूंगा इसे, मैं दूंगा दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। दिस इज़ डिस्क्रिप्शन, इससे ज़्यादा नहीं लिखना मैंने। तो क्रिएट जॉब करते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं इससे। जॉब वैलिडेशन फील्ड डिस्क्रिप्शन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 30 कैरेक्टर्स, लोकेशन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो लोकेशन में कुछ अच्छा सा होना चाहिए, जिससे हम लोग दे देते हैं बेरिया टाउन कराची पाकिस्तान, ठीक है। मैंने इसे एक नाम दे दिया बेरिया टाउन कराची पाकिस्तान। और दिस इज डिस्क्रिप्शन में दिस जॉब इज़ फॉर सीनियर वेब डेवलपर और आगे लिख लूँगा बच्चे दूर रहे इस जॉब से, ठीक है। तो ये जस्ट एक डिस्क्रिप्शन है, आप लोग इसे दिल पर मत लीजिए ना, ठीक है। तो क्रिएट जॉब करते हैं और अब देखते हैं जॉब पोस्टेड सक्सेसफुली, जॉब सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर देखते हैं और यहाँ पर हमारे पास ये रही जॉब आ चुकी है, सीनियर रिएक्ट JS डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इसकी डिटेल्स देखते हैं, तो डिटेल्स में भी ये रही है, हमारे पास सारी डिटेल्स आ रही है, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। मैं लॉग आउट करता हूँ और लॉग आउट करने के बाद मैं एक नए यूज़र को रजिस्टर करवाऊँगा जो कि एक जॉब सीकर होगा, जिसका नाम होगा, यहाँ पर मैं इसे जॉब सीकर कर लेता हूँ और इसे नाम दूंगा मैं अपने पास जॉन विक और इसको मैं नाम दूंगा john@gmail.com और यहाँ पर फ़ोन नंबर में 8 डिजिट्स और पासवर्ड में भी 12345678, ओके। तो रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर करने के बाद ये रहा आप लोगों के सामने, ये भी हमारे पास चेंज हो चुका है। न्यू बार में भी सिर्फ 3 टेप्स आ रही है हमारे पास। यहाँ पर और जॉब्स पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास हमारी जॉब आ चुकी है, जॉब डिटेल्स। और जॉब डिटेल्स में अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना नाम ईमेल सब कुछ एंटर करेंगे। तो नाम दे देता हूँ जॉन विक और john@gmail.com और यहाँ पर फ़ोन नंबर अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकते हो, एड्रेस और एड्रेस में दे दूँगा बेरिया टाउन कराची पाकिस्तान, ठीक है। मैं बेरिया में नहीं रहता, इतना अमीर नहीं हूँ, बस सिर्फ नाम दे दिया बेरिया टाउन कराची पाकिस्तान का, ठीक है। और यहाँ कवर लेटर यहाँ पर लिख लूँगा हाय और लिख लूँगा आई एम एलिजिबल फॉर दिस जॉब, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब मैंने ये एक सिंपल सा कवर लेटर यहाँ पर बना लिया। अब अपने रिज्यूमे अपलोड करूँगा। अब रिज्यूमे अपलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये रही CVs मेरे पास पड़ी हुई है, थैंक्स, ख़ुद को थैंक्स कह रहा हूँ। तो ये CV1 इसे यहाँ पर अपलोड करते हैं और सेंड एप्लीकेशन करते हैं, देखते हैं कि क्राउडीनरी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एप्लीकेशन सबमिटेड, अच्छा एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।
तो माई एप्लीकेशंस में देखते हैं। सो यहाँ पर ये रही हमारे पास क्लाउडीनरी पर इमेज भी सक्सेसफुली पोस्ट हो चुकी है और ये सब कुछ काम कर रहा है। लॉग आउट करते हैं और लॉग आउट करने के बाद दोबारा मैं लॉगिन करूँगा एज एन एम्प्लॉयर और यहाँ पर अपनी ईमेल इंटर करूँगा और ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोबारा लॉगिन करते हैं। और लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन के किसने एप्लीकेशन भेजी है। तो ये रही मेरे पास एप्लीकेशन शो हो रही है, नेम जॉन विक, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस और ये रहा उसका कवर लेटर जो उसने भेजा था और ये उसकी ईमेल मतलब जो सीवी है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो उसके जो रेज्यूमे उसे मैं देख सकता हूँ। ओके, तो सब कुछ सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ये डिप्लॉयमेंट की वीडियो अच्छी लगी। इसके बाद अगले प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट की वीडियो बनाऊंगा और अभी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करो कि आपको इसके बाद कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर काम शुरू करूँगा क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट पर ही अमल करना मेरा काम है। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।